नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और कर्मचारियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद पंकज चौधरी ने सभी को संविधान और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन का संदेश दिया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया के साथी, यहाँ उपस्थित सभी साथी, आज 26 जनवरी 2026 जो हम सब 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। साथियों, आज केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को याद करने का दिन है। हमारे पूर्वजों के याद करने का दिन है। आज के ही दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था और देश वास्तव में संविधान और गणतंत्र आज के दिन को मनाता है। साथियों, हमारे पूर्वजों के लिए जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत के लिए बलिदान दिया था, उसकी आत्मा है भारत का संविधान, जो आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 वर्षों में अगर आप देखें तो सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों से देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार ने संविधान के भावनाओं के अनुरूप इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ एक तरफ हम सब गरीब इंसानों को उन्मूलन का काम कर रहे हैं, उनको भूतपूर्व सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, वहीं देश को सशक्तिकरण करने का भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज देश विश्व में अपना गौरव बढ़ा रहा है। जहाँ एक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पे साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज चंद्रमा के साउथ पोल पर भी तिरंगा फहराने का काम अपनौता देश भारत कर रहा है। साथियों, भाजपा की स्थापना शासन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए हुई थी और पिछले अगर देखें 11 वर्षों तक ये प्रत्यक्ष आप सबको दिखता है। आज के दिन में सभी क्रांतिकारियों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ, श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी को भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बलिदान से आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। साथ में मैं अर्धसैनिक बल, पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनके अथक परिश्रम के कारण ही आज देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वो भी राष्ट्र हित के लिए किया गया है। संविधान में जो संशोधन हुआ है वो भी राष्ट्र हित के लिए हम सब लोगों ने किया है। जैसे कि जीएसटी ला करके एक दर देश और एक कर लाना, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना, एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा, धारा 370 को समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ हमने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए भी संशोधन संविधान में करने का किया है। कहने का भाव यह है कि मोदी जी के समय संविधान को आत्मा और मजबूत करने का काम किया है। इसलिए हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता को, पार्टी को और आगे बढ़ाएं ताकि हमारा प्रदेश मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। इसी अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दारुल उलूम फिरंगी माहौल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
ध्वजारोहण मौलाना खालिद रशीद ने किया और इस मौके पर सूफियान निजामी समेत कई उलमा और मदरसे के बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति के तराने और गाने गाकर गणतंत्र दिवस की भव्यता को और बढ़ाया। मौलाना खालिद रशीद ने इस अवसर पर सभी को संविधान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया। आज हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के मौके पर दारुल उलूम फिरंगी महल ईदगाह लखनऊ में फ्लैग होस्टिंग हुई और नेशनल एंथम पढ़ा और तमाम टीचर्स ने, बच्चों ने और शहरियों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। आज के दिन के हम तमाम अपने हमवतनों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इस दिन का यही मकसद है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारा मुल्क का आइन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से हर शहरी को बराबर के हुकूक दिए हैं। आज परेड भी निकाली गई थी बच्चों की तरफ से। हाँ नहीं, यहाँ पे रोज़ 9 बजे हर रिपब्लिक डे के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है पुराने लखनऊ में, जिसमें सब बच्चे और टीचर शरीक होते हैं और बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर के चलते हैं। इसका भी मकसद ये है कि बच्चों के ज़रिए से तमाम शहरियों को ये पैगाम दिया जाए कि हमारे मुल्क के रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं और हमारे मुल्क का जो झंडा है, जो परचम है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्या अहमियत और क्या इम्पोर्टेंस है। लखनऊ से बड़ी खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यास सहित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सभी डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में डीजीपी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को नमन किया। और डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बेहतर कार्य कर रही है और उन्होंने कहा कि नागरिक को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख दायित्व है और डीजीपी के मिशन शक्ति अभियान, साइबर क्राइम पर कार्रवाई और पुलिस वेलफेयर को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री संजय कुमार और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। तरफ से उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने जो थोड़ा पीछे है उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ध्वजारोहण करते हुए पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में ये सभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने यहाँ पर जो ध्वजारोहण वो कर लखनऊ से
बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 77वें गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गर्व और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंद डी बेन पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया और आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ादी और संविधान का उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा भवन पर तिरंगा फहराया, वहीं पूरे लखनऊ शहर में एक साथ राष्ट्रगान हुआ। खास बात यह रही कि शहर के प्रमुख चौराहों पर रेड सिग्नल पर 52 सेकंड के लिए पूरा शहर थम गया और हर किसी ने राष्ट्रगान में सहभागिता की। इस भव्य परेड में गोरखा राइफल, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, यूपी और एटीएस की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और राज्यपाल के समक्ष सुरक्षा बलों ने परेड कर सलामी दी और सुरक्षा बलों ने उन्नत हथियारों और आधुनिक उपकरणों और अपने विशिष्ट बैंडों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एसओपी और एनसीसी, सीआरपी और कई स्कूल कॉलेज जो की टुकड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ये बालिकाएं भारत का भविष्य है। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं रही। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्म से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, विश्व मार्च पास्ट। कैडेट दिव्य प्रताप के नेतृत्व में छात्र और छात्र सैनिकों की 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है
कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।